भगवान उस हिमालय पर्वत की गुफा में भगवान वेद व्यास को भागवत का उपदेश देने वाले भैया नारद जी नहीं, नारद जी ही थे। नारद किसी जोकर का नाम नहीं है। नारद जी परम प्रचंड ज्ञानी महान भक्ति के आचार्य नारद जी महाराज ने अपने कलम से लिखा है, तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्य। भक्ति के कितने खंभे हैं? बोले कथा श्रवण। भैया कथा सुनो बस। आप मंगलवार व्रत दिन भर भूखे नहीं रह सकते। बोले नहीं बाबा हम तो 3 बार खाने वाले। बोले ठीक है 3 बार खाओ, कथा सुनो। नारद जी कहते हैं। बोले महाराज मेरी तो बीड़ी पीने की आदत है। बोले छोड़ने की कोशिश करो, जब तक ना छोड़ पाओ तो भी कथा सुनो, कथा सुनो। और बोले और महाराज दूसरा साधन? बोले संकीर्तनाच, कथा भी सुनो और कीर्तन भी करो। ये हर कोई कर सकता है। अंगूठा लगाने वाला भी कर सकता है, बड़ी बड़ी डिग्री वाला भी कर सकता है, कीर्तन कोई भी कर सकता है। और एक बात बताऊं आपको, एक राक्षस का बेटा था जिसका नाम तीनों लोकों में हो गया। जानते क्या नाम इसका? भक्ति के मामले में तीनों लोकों में नाम हो गया। उनका नाम था प्रहलाद जी महाराज। अब आप मेरे से पूछो महाराज कितना बड़ा बड़ा यज्ञ किया था प्रहलाद जी ने? तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा कि कोई यज्ञ वज्ञ नहीं किया, उन्होंने एक छोटा ही काम किया था। क्या? कि नाम जपत। रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई, कितना महान कार्य किया। प्रहलाद जी महाराज भगत शिरोमणि बन गए कि नाम जपत प्रभु कीन। बड़ी सुंदर चौपाई कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। तो फल क्या मिला? तो भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। नाम जपते प्रभु कीन प्रसादु। भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। लपलपाती हुई हिरण्यकश्यप की तलवार से ना डरने का एक ही कारण था, हरि नाम। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण चमचमाते हुए भाले बरछी और कृपाण और बड़े बड़े बलवान राक्षसों के सामने 5 वर्ष का एक बालक निर्भीक श्री नारायण के नाम के प्रभाव से, जोर से बोलो जय श्री हरि। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। तो उसका प्रसाद क्या मिला? कहा भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भक्तों के शिरोमणि हो गए। पांडव गीता के एक श्लोक में 14 प्रकार के महान भक्तों का नाम लिखा है और जिन 14 प्रकार के महान भक्तों में पहला नाम प्रहलाद जी का है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, सुक, सौनक, भीष्मदालभ्यान, रुक्मांग, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतम नमामि। इन परम भागवतों का नाम है। सवेरे सवेरे प्रातः काल इनका नाम लेना चाहिए। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुक, सौनक, भीष्म, रुक्म, अंगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण, ये 14 प्रकार के परम भागवत है ना। तो किनके बल पर बने? नाम के बल पर। तो आइए 2 बार प्रभु श्री राधा माधव का नाम ले लो। भागवत तो है ही कथा कीर्तन में डूबने का अवसर है। जय गोविंद राधे ओ गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 बोलो गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे 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 नाम सुहाग वही रसभान बसो प्रजोगलधाम भगवान बजो बसो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भागवत जो है ना, ये परमहंसों की संहिता है। एक श्लोक सदैव याद रखिए कि हुतासने हाटक संपरीक्षा। सोना असली है कि नकली कैसे पता लगाया जाता है? ये तो तेजाब में डाला जाए या तो आग में तपाया जाए, बस। उसको कितना रगड़ोगे, कितना कुछ करोगे, पता नहीं चलेगा। आग में तपाए बिना सोने का ज्ञान नहीं होता। ये श्लोक सदैव याद रखिए, बड़ा अच्छा श्लोक। हुतासने हाटक संपरीक्षा, सोने की परीक्षा अग्नि में, और रणस्थले शस्त्रभृताम परीक्षा,
कोई बहुत बड़ा लड़ाकू हो, योद्धा हो, तो वो बड़ी बड़ी बातें करे तो उस पर विश्वास मत करना। युद्ध भूमि में वो कितना अपना प्रभाव दिखाता है। योद्धा की परीक्षा होती है युद्ध भूमि में, ठीक है। और पत्नी की परीक्षा कब होती है? ऐसे तो सब फेसबुक चलाते हैं, सब दिन रात व्हाट्सएप चलाते हैं, सबको अचार बनाना आता है, सबको स्वेटर बुनना आता है। ये परीक्षा नहीं है। विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, बड़ा सुंदर श्लोक है। जब विपत्ति का समय आए प्रेमियों, मुसीबत का दिन आए, भगवती सीता के जैसे प्रेमियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया। भगवती सीता भगवान राम से ललकारती हुई बोली, यद्यत्वं प्रस्थितो दुर्गम वनमद्दैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंती कुशकंटकाम। यदि आज भी आप वन को जा रहे हैं राघव, तो ये सीता आपके आगे आगे वन की तरफ चलेगी, कुश और कांटों को कुचलती हुई। हमें कोई भय नहीं है। ये पत्नी की परीक्षा है। विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा। और जिसको अपनी विद्या का घमंड हो ना, तो विद्या बताम भागवते परीक्षा। विद्या की परीक्षा भागवत में, पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल में, सोने की परीक्षा अग्नि में, और योद्धा की परीक्षा युद्ध भूमि में। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत में। तो आप लोग भागवत सुनने बैठे हैं, आप लोग कोई ऑर्केस्ट्रा सुनने नहीं बैठे। आप लोग कोई शादी विवाह की पार्टी में नहीं आएगी, कचपच करते रहे, इधर उधर देखते रहे। आप लोग भागवत सुनने आए। तो भागवत विद्या की परीक्षा है, भागवत परमहंसों की संहिता है। तो आज और भागवत सुनाने के पहले भागवत का 5 अध्याय, भागवत के 6 अध्याय महात्म के सुनाए जाते हैं, जो पद्म पुराण से निकाले गए। वो भागवत के नहीं है, लेकिन उसको सुने बिना भागवत पूरी सुनने का कोई परिणाम नहीं मिलता। तो आइए सबसे पहले हम महात्म का श्री गणेश करते हैं। देखो भाई, सुना तो हम आपको थोड़ा पाएंगे, जबकि हम समय बिताते नहीं, हमें नाच वाच नहीं कराते, हम ज्यादा झांकी वांगी नहीं बनाते। हाँ कि 1 घंटा रुक्मिणी राधा जी को मेकअप कराने में आजकल झांकी बहुत बनती है। आजकल भागवत होती नहीं, क्या नौटंकी फैला रखी है यार। हाँ, झांकी बनाने वाले बुलाए जाते हैं स्पेशल, ठीक है, मैं उनका बिजनेस है। तो भाई मेरी भागवत को खराब मत करो यार, रामलीला चलाओ भाई। हाँ, मैं झांकी वाकी नहीं बनाता, इतना कहाँ टाइम है जी। झांकी बनाओ तो रावण बाणासुर बना के बिठाओ, राजा का कपड़ा पहनाओ, 1 घंटा वो खा जाए, तब तक कथा ही खा जाएंगे। शांत रहो। आइए, झांकी वाकी बनाए होते सुखदेव भगवान, तो परीक्षित की मुक्ति तो नहीं हुई होती। 7वें दिन बेचारे को सांप काटना था, वहां झांकी बनाने का टाइम था। और यहाँ भी तो 7वें दिन का समय है। तो बोलो समय है फिजूल के काम करने? नहीं। हाँ, लेकिन 2 काम जरूर करेंगे, कीर्तन कराएंगे, थोड़ा बहुत भजन गाएंगे, ये जरूरी है। लेकिन कथा का नुकसान नहीं होना चाहिए, कथा की हानि नहीं होनी चाहिए। अरे रसीला छबीला ओ कन्हैया की लीला, ये भागवत के साधारण एक हमारा बिल्कुल नया गीत। हे रसीला छबीला ओ कन्हैया की लीला, यही भागवत है, 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 भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। बसंत पीला पीला बदन नीला नीला, बसंत पीला पीला बदन नीला नीला। हमारे बाकी बिहारी की छवि क्या बात। बसंत पीला पीला बदन नीला नीला, बसंत पीला पीला बदन नीला नीला, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। क्या बात है।
चारों पदार्थ को करतल बिठाती, चारों पदार्थ को करतल बिठाती, अर्थ को भी, धर्म को भी, काम को भी, मोक्ष को भी। जो चारों पदार्थ को करतल बिठाती, चारों पदार्थ को करतल बिठाती, जन्म यो मरण के मरम को सिखाती, जन्म यो मरण के मरम को सिखाती, जन्म यो मरण के मरम को सिखाती, जन्म यो मरण के मरम को सिखाती। तो क्यों मारा 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 मारा, क्यों मारा मारा फिर भूला भूला, यही भागवत है, यही रसीला 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 कन्हैया कन्हैया, यही बात यही भागवत है, यही भागवत है, भागवत है, यही भागवत है। पीला पीला बदन नीला नीला, बसंत नीला पीला बदन नीला नीला, भागवत है, यही भागवत है। बड़े अच्छे अवसर पर माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े सम्मानित नेता अयोध्या जनपद के शंभू सिंह जी, उनके समस्त परिवार के प्रयास से ये बड़ी राधा माधव की कृपा होती है, वो ऐसा कार्यक्रम करवा पाता है। आप लोग जानते हैं एक अद्भुत व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं। एक बार शंभू सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। उनके माननीय पिताजी, उनके माननीय दादाजी का पुण्य प्रताप है पूरे परिवार का। जो भी लोग श्रीमद् भागवत का आयोजन करते हैं, महात्मा में लिखा है कि नृत्यंति पितरा सर्वे, स्वर्गलोक में उनके पिता, उनके बाबा, उनके पर बाबा झांझ मजीरा बजाकर नाचने लगते हैं। तो स्वर्ग वाले पूछते क्या हुआ भैया, क्या हुआ रे, क्या हुआ? अरे बोले मेरा 1000 साल स्वर्ग में और बढ़ गया। बोले क्या? बोले हमारे पोते शंभू सिंह जी भागवत सुन रहे हैं। बोले भागवत महापुराण की, हमारा परपोता भागवत करवा रहा है, मैं 1000 साल, अब मुझे स्वर्ग से कोई नहीं भगा पाएगा। साफ कमेटी बनाकर नाचने लगते। नृत्यंति पितरा सर्वे, उनके पितर नाचने लगते। तो बताइए भैया, तो ऐसी भागवत कथा आपके सन्मुख प्रारंभ हुई है। हमारे दूर दूर से श्रोता महानुभाव, बहुत कामाख्या भवानी के पुजारी आचार्य मनोज जी भी, आपके देवी माता जी के पुजारी महंत लाल दास जी महाराज, बाबा सुंदरदास जी का आश्रम जो है वहां के पुजारी जी भी आए। संत भीगादास के पास से हमारे तमाम पुराने श्रोता सिंह साहब लोग हैं। हम आपको पहचानते नहीं थे, आज आपने बताया कि मैं आपकी अगल बगल की 50-100 किलोमीटर की कोई कथा नहीं छोड़ता हूं, तो हमें बड़ा अनुराग आप लोगों से हुआ। आपने कहा आप हमारे गांव चलिए, हम कहा बिल्कुल चलेंगे। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मंच का परिचय करा दूं, अगल बगल शोरगुल बहुत है भाई साहब। आप देख रहे हैं मंच पर कानपुर से, कानपुर नगर, कानपुर से ये भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के बाद, चारों महानगरों के बाद भारत का सबसे बड़ा 5वां शहर उत्तर प्रदेश में है, कानपुर। वहां से अमित तिवारी जो बहुत अच्छे वैदिक भी हैं, आचार्य हैं, और कलाकार तो ऐसे हैं, आप सुन रहे हैं मेरे साथ आर्गन बजाकर जो गा रहे हैं। तबला जो बजा रहे हैं मोहित शुक्ला जी हैं,
तबला वादक तो है ही हैं, विद्वान भी हैं। रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद की पूरी याद है। ये हमारे यहाँ 2-2 3-3 विद्या वाले लोग हैं, अकेले नहीं। और हमारे राही जी को आप देख ही रहे हैं, लाल सदरी वाले जो बैठे हैं, इनकी लाल सदरी पहचान है और पैड बजा रहे हैं इन सभी। और सीडीएम इंडिया के नाम से जो वीडियोग्राफी चल रही है, इनका बहुत बड़ा चैनल है जो YouTube पर आपको ये कार्यक्रम अभी देखने को मिलेगा। पूरा YouTube पर पड़ा रहेगा, कभी भी आप सर्च करेंगे। सबको मैं धन्यवाद देता हूं। सीडीएम भक्ति, हाँ सीडीएम इंडिया समझ रहे थे, आजकल इंडिया ज्यादा लगता है जगह जगह। तो सबको मैं सीडीएम भक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे माननीय शंभू सिंह जी के यहाँ आपने समय दिया, आप आए और बड़ी अच्छी सेवा हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से श्री गणेश। जिस किसी को आप भागवत के लिए बुलावें, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उस भागवत व्यास से जरूर कहा कि महाराज पहला श्लोक हमको पहले सुना दीजिए, पहला श्लोक सुना दीजिए महात्मा का। ये मैं ये नहीं कर रहा, मैं कल से कथा बंद कर दूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी रोजी रोटी के तमाम साधन है, मैं इसको कमाई के मत नहीं करता। मैं कल से कथा बंद कर दूंगा। यदि पुराणों का, ग्रंथों का हमारे विकास हो, इनका प्रचार प्रसार करने वाला कोई अच्छा हो, यदि कोई कहता हो कि मैं कमाने खाने के लिए कर रहा हूं, तो मैं इसको कल से बंद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आप सबसे ये चाहता हूं, ये मेरी भावना है कि भागवत और पुराण और ग्रंथ इस देश में लुप्त नहीं होने चाहिए। ये जो नाच कूद करने वाले लोग हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें और यजमान जरूर ध्यान रखें। नारद जी महाराज यजमान थे तो सनकादिक महाराज का चुनाव किया था, परीक्षित महाराज यजमान थे तो उनको सुखदेव जैसा महान व्यास मिला। तो यजमान यदि अपने अंदर सुधार करेगा तो उसको अच्छा व्यास जरूर मिलेगा। बोलो भागवत महापुराण की। हाँ, यजमान ही 3 घंटा की कथा में 2 घंटा फेसबुक चलाता रहेगा तो उसको व्यास कहां से मिलेगा? उसको भी वैसा ही। हाँ, एक कहावत नहीं गांव में, अरिष्ट देवता तैसे वरिष्ठ पूजा। तो प्रेमियों, आइए मैं प्रथम श्लोक से श्री गणेश करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय, पहली पंक्ति है भागवत की। महात्म के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, भागवत का नहीं, भागवत के महात्म। महात्मा माने महिमा। जैसे आपको बहुत प्यास लगी हो, कोई आपके 1 लोटा पानी लेके खड़ा हो, आप पूछे क्या है, वो कहेगा पानी है। इसको पीने से प्यास बुझ जाती है, इससे धोने से कपड़ा साफ हो जाता है, चावल में डालने से चावल भात बन जाता है, दाल में डालने से दाल बन जाती है। अच्छा, खाली सूखी दाल कुकर में चढ़ा देंगे तो दाल बनेगी? पानी डालना पड़ेगा, चावल में पानी डालना पड़ेगा, आटा में पानी डालना। ये पानी का महात्मा हुआ, ठीक है, पानी की महिमा हुई। वैसे भागवत का भी महात्मा है, तो महात्मा को श्री गणेश करते। नंद रूपाय, पहला श्लोक नमन करते हैं इस भागवत को। हम तो भी 100 में से 1% भी इसको नहीं समझ पाए हैं। अब आप लोग हमको बिठा देते तो कोई टेढ़ा मेढ़ा सुना देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, 1% भी मेरे समझ में अभी तक नहीं आई है। और चलिए ठीक है, आपका बड़प्पन है, जल काठे बोरे नहीं, समझ पाछली प्रीत आपन सींचा जान के, यही बड़े की रीत। दोहावली का एक बड़ा सुंदर दोहा है, जल काठे बोरे नहीं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। कौन सच्चिदानंद स्वरूप है? कृष्ण। और क्या आप क्या समझते हैं? 10 साल बाद उसको भी चश्मा लगाना पड़ेगा क्या? उसको भी गोदरेज की डाई लगानी पड़ेगी क्या? नहीं, वो सच्चिदानंद है, वो पहले भी सच था। शैशव में सिखाया गया, ये छंद तो आपने सुना ही होगा कि धराधाम सत्य और यौवन में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। ध्यान से सुनना छंद कि शैशव में सिखाया गया कि धराधाम सत्य और यौवन में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है।
लेकिन पिंजड़े का पंछी, पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ी चला तो अंत में बताया गया कि अब राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। सहसों में सिखाया गया कि धरा धाम सत्य और यौवन में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। बचपन में बताया गया कि किताब उठाओ, पोथी उठाओ, कलम उठाओ, पढ़ाई करो, टॉप करो, बढ़िया नंबर लाओ। थोड़ा और जवानी आई तो बोले पढ़ते ही रहोगे, नौकरी करो। ये हमारे दुबे जी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में। इनको भी हम पहचानते नहीं थे, अभी आए, बोले हम आपके कई कथा सुने हैं और उनका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आप यहीं लिल्हा रसूलपुर के हैं और इलाहाबाद में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। घर वाले कहते हैं नौकरी करो, बड़ी नौकरी करो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, धन कमाओ। तो जवानी आ गई, जवानी आई तो यही सत्य लगता है। क्या क्या सत्य है? कहाँ पाओ कहाँ जमीन खरीद डालो, कहाँ पाओ कहाँ मकान बना डालो, साथ में जाना यक तो कुछ नहीं है। जितना पाओ ढेर लगा दो, खूब बेईमानी करो, चाहे चाहे जैसे करो, खूब नोट कमाओ, जेब भरो। एक पैसा है प्रभु आनंददाता नोट हमको दीजिए, मंदिर के सामने जाएंगे, हे प्रभु आनंददाता नोट हमको दीजिए, और लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए। बुद्धि ऐसी शुद्ध कर दो, एक का ढाई करें, जोड़ कर मर जाए लाखों, लेकिन कभी खर्च ना पाई करें। बोलो जैसी। ये मॉडर्न जमाने की स्तुति, भगवान से सब यही मांगते हैं, खूब नोट दो, खूब। लड़का चाहे बेकार हो जाए, लड़का चाहे आज्ञाकारी हो या ना हो, परिवार चाहे काम आवे नहीं, नोट दो। क्या करोगे नोट? ये जवानी आई तो यही सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि अब राम नाम सत्य है। जब सब सत्य झूठ हो गया ना तो एक ही सत्य, राम नाम सत्य। अरे उमा उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं। शंकर भगवान कहते पार्वती से उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, मैं अनुभव अपना। सतहारी भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहारी भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। सब सपना सारा सपना सतहरि भजन सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ अनुभव अपना। भैया अपना ही अनुभव काम आता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा संसार में केवल हरि का भजन सत्य है, केवल हरि का नाम सत्य है। बस सत्य लगता है, लगना दूसरी चीज है। जैसे एक बात आप लोग बताओ, कांच का लाल लाल गिलास हो, ठीक है, उसमें गाय का सफेद सफेद दूध भरा जाए और बाहर से देखा जाए तो दूध किस कलर का दिखाई दे? लाल लाल। तो क्या दूध लाल है? वो गिलास के कारण दिखाई दे रहा है, ठीक है।
ये भागवत में यही तो कितना बढ़िया लिखा है, यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिस परमात्मा की माया के आधार के कारण ये असत्य संसार सत्य दिखाई पड़ता है। बोलो जय श्री हरि। कौन है भाई, कौन लोग हैं? इनको हटाओ। तो लाल लाल गिलास के कारण, अगर गिलास लाल ना होता तो दूध लाल ना दिखाई देता। तो सत्य लगना दूसरी चीज, सत्य होना दूसरी चीज है भैया। एक छंद सुना था, अरे मन ही के भ्रमते जगत यह देखियत, और मन ही के भ्रमते यह जगत बिलात है, और मन ही के भ्रमते और जेवरी में सांप उपजत, और मन ही के भ्रमते सांप जेवरी समात है, और मन ही के भ्रमते मृग मरीचिका को जल कहत, और मन ही के भ्रमते सीपी रूपा सो दिखात है, और सुंदर कहत यो मन को है ऐसो भेद कि मन ही के गए मन ब्रह्म होए जात है। मोटी मोटी नारियल की रस्सी अंधेरे में पड़ी हो, आप जा रहे हैं, आपके पास टॉर्च ना हो तो रस्सी आपको क्या लगेगी? सांप, जबकि सांप नहीं है, वो लग रही है। लगना अलग चीज है, सत्य होना दूसरी चीज है। और आपसे पूछे कि किसके कारण वो रस्सी सांप लग रही है, तो क्या बताओ, क्या कारण है उसका सांप दिखाई देने का? बोलो अंधेरा, और कोई कारण नहीं। वही अंधेरा खत्म हो जाए तो सांप रस्सी दिखाई देने लगेगा, सांप 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 सांप। तो ये अंधेरा क्या है? यही माया ही अंधकार है प्यारे। यही हर झूठी चीज को सत्य बना के आपके सामने बैनर बना के खड़ी हो जाती है। ये माया ऐसी है प्यारे। हाँ, ये ठगनी माया यही सत्य को असत्य बनाकर दिखाती है। जासु सत्यता ते जड़ माया। हाँ? तो प्रेमियों, सत्य हरि भजन, परमात्मा का भजन ही सत्य है। वो आपको लगे चाहे ना लगे। संसार के प्रपंच में लिप्त होने के कारण परमात्मा का भजन, भगवान की कथा और साधन ये आपको बकवास लगते हैं ना, ये आपकी गलती नहीं है, ये इस प्रपंची माया का कारण है। तो भागवत के पहले श्लोक का पहला शब्द है सत्य। ये परमात्मा ही सत्य था, सत्य है, आगे आने वाले समय में सत्य रहेगा, और वो सत्य है चित माने अविनाशी, आनंद माने सदा सर्वदा जो रसानुभूति कराने वाला। इसीलिए कहा सच्चिदा नंद रूपा। ये पहले श्लोक की व्याख्या हो रही थी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो जन्म देने वाला भी वही है, पालन करने लगता है कि विष्णु जन्म देने वाले हैं। भाई ब्रह्मा पालन करने वाले, ठीक है, और शिव संहार करने वाले है। तीनों में उसी की लीला। ये बल्ब जल रहा है, इसमें क्या जल रहा है? बिजली। पंखा चल रहा है, उसमें क्या है? बिजली। कूलर चल रहा है, उसमें क्या है? बिजली। आपके घर में फ्रिज चल रहा है, किस लिए चल रहा है? बिजली के कारण। नाम अलग अलग है, फ्रिज है, कूलर है, हीटर है, एसी है, ये माइक है, ये लैपटॉप है, ये नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, लेकिन काम एक है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है, दैहिक दैविक भौतिक ताप का विनाशक है जो परमात्मा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग नमन करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे एक अर्ज मेरी सुन लो, इसीलिए नमन कर दे। ओ दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो,
नैया, कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया रे नैया। भव पार ये कन्हैया, कर दो अधम की नैया, अधम की नैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया, करुणा ये नाम होगा। ताली बजा के। बेकार है कन्हैया, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। हम हैं अधम जनों के, हम हैं अधम जनों के सरदार है कन्हैया, जनों के सरदार ये कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। अब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया। अब पारे कन्हैया, अर्ज मेरी सुन लो, अर्ज मेरी सुन लो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद मृतद्रव संयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण एक ग्रंथ वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। नैमिषारण्य की धरती पर बैठे से 88,000 महात्मा, यहीं से महात्मा की कथा शुरू होती। कितने बैठे? कितने? 88,000। हम लोग 88 लोग एक जगह बैठने को तैयार नहीं। 88 लोग एक जगह बैठेंगे तो कोई किसी पार्टी की बात करेगा, कोई किसी पार्टी की। 88,000 महात्मा एक स्थान पर बैठे थे नैमिषारण्य में। चलो कोई बात नहीं, साधारण लोग यदि नहीं इकट्ठा हो, लेकिन जो संत हैं वो तो एक जगह बैठे। आज भी यदि बैठेंगे तो जनता का कल्याण होगा। पहले बैठते थे, आज बैठते नहीं, किसी के पास टाइम नहीं। कोई फेसबुक चला रहा है तो कोई खेती पर गया हुआ, कोई राजनीति में बिजी है, कोई कहीं बिजी है, कोई बैठता नहीं। नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 सौनकादिक महात्मा बैठे हैं और सब लोग एक ही चिंता कर रहे हैं। एक चिंता, एक चिंता क्या कर रहे हैं? महाराज कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है। हाँ, द्वापर बीत गया, कलयुग आने वाला है। कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होगी। कितना भी च्यवनप्राश खाएंगे लेकिन आयु कम होगी, क्योंकि सारा भोजन दूषित हो गया है, सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, खान पान लोगों का बदल गया है। सब चाउमीन बर्गर पिज्जा वाले हो गए हैं महाराज, सब हरी सब्जी छोड़ दिए महाराज, सब कुकर का भोजन कर रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ सड़ा खाना खा रहे हैं। बोल दो तो घर की महिलाएं बाल नोच। सब आयु कम। जब उम्र ही नहीं रह जाए, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो बड़े बड़े काम करोगे कैसे? महाराज ये कलयुगी जीव बड़े कम आयु वाले, ये चिंता किसको हो रही है? जिसकी
कोई गुटखा खा रहा, गाल गला रहा, उसको चिंता नहीं, वो बाल को भरे जा रहा मुंह में। चिंता किसको रही? हमको, शंभू भैया को, अच्छे लोग। संत माने कोई कपड़ाधारी नहीं है, संत माने जो दूसरे की चिंता करे। ठीक, कहाँ लिखा है पूछो? ये कहाँ लिखा है? संत माने तो जिसके बड़ी बड़ी जटा होती वो होता है। आप कह रहे हैं संत जो दूसरे की चिंता, रामायण में तो यही लिखा है कि पर उपकार, रामायण में तो यही लिखा है, हम तो यही पढ़े। ये हमारे जैसा कपड़ा तो कोई खरीद लाएगा, 1000 रुपए में पहन लेगा, उसको कल से संत मान लिया जाएगा। लकड़ी का तखत लगा के कोई भी बैठ के गाने लगे तो उसको व्यास मान लिया जाएगा। कोई भी खादी पहन ले तो उसको नेता मान लिया जाए, कोई भी खाकी पहन ले तो दरोगा जी हो जाए। यार गजब की बात, ऐसा कहाँ लिखा है? जब कर्म ही दूषित, रामायण में तो ऐसे लिखा है कि पर उपकार, अरे वचन मन काया, मन से, वचन से, शरीर से, पर जो परमार्थ करे वो कौन है? तो रामायण में जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है क्या? कि पर उपकार वचन मन काया, समत सहज सो भाव खगराया। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार हो, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहज स्वभाव खगराया। अरे बाबा, अरे भाई, मौत के मुंह में जा रहा है अगला, उसको चिंता नहीं है, और चिंता संत को है। चिंता संत को है, संत समझाता है, गाली भी खाता है, फिर भी समझाता है। कोई शराबी पी के सड़क पर पड़ा हुआ हो, अभी कोई महात्मा जाए उसको कहे बेटा तुम नरक की तरफ जा रहे हो बेटा, तो वो क्या कहेगा? एक शराबी बस में बैठा, एक महात्मा भी बैठे थे, बोले बेटा तुम नरक का रास्ता पकड़ चुके हो। शराबी खड़ा हुआ, बोले ड्राइवर गाड़ी रोक, गलत रास्ता है, हम दूसरी बस में बैठे। महात्मा बोले बस नहीं गलत है, जो तू पी रखा है ये रास्ता नरक का। वो सोचा रोड नरक को जा रही है, बस दूसरी पकड़। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जाए। अरे बोले ड्राइवर गाड़ी रोक, हम गलत बस में बैठ गए, ये तो नरक की तरफ जा रही है। तो प्रेमियों, जो दूसरे की चिंता करे, सौनकादिक 88,000 महात्मा कहते हैं कलयुग आ रहा है, लोग बड़े घमंडी होंगे। हाँ जी, एक 2 चक्के की मोटरसाइकिल भी नहीं लाएंगे तो पूरे गांव भर में दिखाएंगे। बड़े दिखावटी होंगे, बड़े बनावटी होंगे। महिलाएं कोई सोने की अंगूठी भी बनवा लेंगी तो पूरी नातेदारी में जब तक रिश्तेदार में दिखा नहीं लेंगी जब तक वो रोटी नहीं खाएंगे। बोले महाराज इनका पूरा टाइम इसी में बीतेगा। और कहीं मोबाइल लेके आ गए तब तो महाराज फेसबुक पर पहले फोटो खींच के उसका डालेंगे। आज नया मोबाइल खरीदने का सौभाग्य प्राप्त। बोले एक से एक कलयुग में एक से एक समस्या पैदा हो रही, नई नई। फेसबुक से छुट्टी मिली तो व्हाट्सएप में उलझ गए, उससे छुट्टी मिली तो कहीं अलग उलझ गए। महाराज आखिर चिंतन मनन करेगा कौन? हाँ, भगवा पहने हम भी टीका लगाए, हैप्पी बर्थडे टू यू के चक्कर में पड़े। हैप्पी बर्थडे कैसे बचेगा महाराज? संत चिंता, ये वो ये नहीं कह रहे हैप्पी बर्थडे, तो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं। अरे अपार तेरी माया, माया है तेरी, अपार तेरी माया, माया तेरी अपार। नहीं रे कोई पार,
तेरी माया माया है तेरी अपार। पति पत्नी से लड़ेगी, पत्नी पति से लड़ेगी, पति पत्नी से लड़ेगा, सब स्वार्थी होंगे, कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा। इनके कल्याण का साधन क्या है महाराज? हाँ? इनका कल्याण कैसे होगा? कोई बोला इनसे बोलो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर। अरे बोले महाराज ये पहले 8 बजे के पहले सोने के बाद उठते नहीं है, मृत्युंजय क्या जपेंगे? इनसे बोलो एकादशी व्रत करें। अरे बोले इनका दिन भर मुंह चलता रहता, कचर कचर कुछ ना कुछ खाते रहते, ये 1 मिनट रुक पाने वाले लोग हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले तो कल्याण कैसे? एक बोला कह दो गंगा जी में इतने पानी में खड़े होकर राम 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 राम। अरे बोले महाराज ठंडी आवे तो 7 दिन में 1 दिन नहा ले तो बड़ी बात। मतलब कुछ मामला सेट नहीं हो पा रहा, कोई मामला बैठ नहीं पा रहा था कि कैसे कलयुगी जीवों का कल्याण हो। इतने में क्या हुआ ना, एक 16 साल के का बालक लंगोटी धारण किए, बड़े बड़े बाल बिखरे, मस्तक में टीका और बड़ा सुंदर रूप, 16 वर्ष का एक बालक उधर जंगल की झुरमुटों से निकला और 88 के 88,000 पूरे खड़े हो गए। बोलो श्री सूत जी महाराज की। श्री सूत जी 18 पुराणों के वक्ता है, कम आयु में। ये कोई जरूरी थोड़े कि बहुत ज्यादा उम्र हो जाए तो कोई ज्ञानी हो जाए। जितने ज्ञानी लोग हुए वो तो कम आयु वाले हुए। स्वामी विवेकानंद जी को देख लो, स्वामी जगतगुरु आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी को देख लो, दक्षिण भारत में जन्म हुआ और 32 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे थे। शास्त्रों में लिखा है कि 8 वर्षे चतुर्वेदी खोडसे सर्वभाष्यकृत। 8 साल के शंकराचार्य जी थे तो 4 वेद याद हो गया था। यहाँ तो 8 साल याद करने के बाद हनुमान चालीसा नहीं याद होता, भूल जाता है कहीं कहीं। तो जितने विद्वान लोग थे वो अल्पायु वाले विद्वान थे, क्योंकि ये कम आयु वाली जो बुद्धि होती है याद बड़ी जल्दी कराती है, और जब ज्यादा आयु वाली बुद्धि हो जाती है तो याद वाद नहीं होने देती, उसमें फिर ये कई चीज याद रहती है। क्या? हाय रे इतना बड़ा मकान बनाया, मेरे लड़के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक चीज याद रहता है, अब मेरी बहू पता नहीं आएगी तो सवेरे चाय देगी, मेरी तो चाय पीने की आदत है, अब पता नहीं रोटी देगी। ये सब हाय हाय वाली याद रह जाती, बाकी सब भूल जाता है महाराज। ये संसार याद रहता है, केवल ईश्वरीय वृत्ति विस्मृत हो जाती है। तो आइए सूत जी महाराज प्रकट होते हैं तो सौनकादिक महर्षि खड़े हो जाते हैं, उनको आसन देते हैं, आसन देने के बाद बिठाते हैं, आरती पूजा उनकी करते हैं। हाथ जोड़ करके सौनक जी बोले गुरुजी आप आ गए हैं, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कलयुग के जो प्राणी हैं जो बड़े अहंकारी हैं महाराज, हाँ ये अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते, अपने के बड़ों को प्रणाम नहीं करते हैं तो क्या? इतनी घिन आती है मुझे हिंदुस्तानियों की, इतनी घृणा आ रही है। हाय ये अंग्रेज बन रहे हैं, जो ये है नहीं वो ये बन रहे हैं। इनको लग रहा है कि भारत बड़ा घिसा पिटा देश है। धिक्कार ऐसे लोगों को जो अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने देश के प्रति गंदी दृष्टि रखते हैं, तभी तो हाय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताओ? ऐसे लोग धिक्कार के पात्र हैं जिनका नमस्कार बोलने में शर्म आती हो। ऐसे लोगों से मुझे बड़ी घृणा होती है जो राम बोलते हुए जिनको बड़ा लाज लगती हो। ऐसे भारतीय, इनके बीच में वेद पुराण कैसे जिंदा रहेगा, कैसे जीवित रहेगा? प्रेमियों, कोई किसी का सम्मान नहीं करता महाराज, कोई किसी को प्रणाम नहीं करता। तो बोले महाराज इनका कैसे कल्याण होगा? सूत जी महाराज बोले कि जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा।
भागवत की कथा, भागवत की कथा। जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। भागवत सब पुराणों का सरताज है, भागवत सब पुराणों का सरताज है। इसमें जीवन को जीने का अंदाज है, इसमें जीवन को जीने का अंदाज है। तत्व ज्ञानी ऋषि, तत्व ज्ञानी ऋषि, ज्ञानी ऋषि, तत्व ज्ञानी ऋषि, तत्व ज्ञानी ऋषि व्यास जी ने लिखा भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, सबसे पहले नैमिषारण्य की धरती पर सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही। और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही। ये वही ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा, ये वही ज्ञान गंगा सुधा सर्वथा, ये वही ज्ञान गंगा सुधा सर्वथा, ये वही ज्ञान गंगा सुधा सर्वथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। कि जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, हर जन्म की व्यथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। अरे काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, सूत जी बोले हे ऋषियों, काल ब्याल मुखग्रास। एक चीज आपसे पूछूं, अजगर देखे हो कभी? टीवी पे भी नहीं देखे? टीवी पे देखे? सामने से देखना है? नहीं देखे? देखना तो सबको पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों। नेशनल जियोग्राफी चैनल देखो, मोटे मोटे अजगर उसमें घूमते रहते हैं। एक अजगर मुंह खोल के बैठा है, एक प्रश्न है ऐसे, मुंह बहुत बड़ा होता भैया उसका। एक गौरैया, जानते गौरैया चिड़िया, वो उड़ती उड़ती आई, उसके दांत, उसको नहीं मालूम है कि वो अजगर है, बैठ गई अब मुंह खोले है, कोई मस्ती बैठा। अब आपसे इतना ही प्रश्न है कि वो गौरैया कितनी देर जिंदा रहेगी, बस बता सकता? आपका यही उत्तर होगा कि महाराज जब तक अजगर मुंह बंद नहीं कर लेता तब तक वो जिंदा है, और अजगर जैसे मुंह बंद कर लेगा वैसे वो मर जाएगी। अब हम आपसे फिर पूछें कि अजगर कब मुंह बंद करेगा, तो सबका एक ही उत्तर होगा, किसी को पता नहीं, वो तो उसकी मर्जी। वो अजगर ही मृत्यु है जो मुंह खोल के बैठा है। ये सारी गौरैया रूपी, पक्षी रूपी अज्ञानी जीव, कोई बेटे में फंसा तो कोई जमीन में फंसा तो कोई कपड़े में फंसा, कोई मोबाइल में फंसा, इसको न आगे का दिखाई देता है न पीछे का दिखाई देता है। ये मस्ती से उस अजगर के दांत पर बैठा उसको संगमरमर की कुर्सी समझ रहा है। वो कब बंद कर ले रे कि मौत न छाड़े। बेनी कभी क्या छंद सुना,
कि मौत न छाड़े देने दधीच को, और मौत न छाड़े सी जो घियो साई, मौत न छाड़े सी मान महीप को, और मौत न छाड़े सी रंग राय, मौत न छाड़े सी रावण को, कि जिन काल को खाट में खींची बंधाई, कभी बेनी कहें जुग बीती गयो, पर मौत निगोरी को मौत न आई। केवल मृत्यु को मृत्यु नहीं आई, बाकी सारा जगत इसके मुंह में बैठा और समा गया। देखो इससे तो छुट्टी मिल नहीं सकती, लेकिन जो 24 ये सूत जी बोले हैं सौनक जी महाराज से, ये हर किसी के लिए उपदेश नहीं है। उन्होंने कहा जो ये 24 घंटे हमको भागवत सुनने से किसी का मरना तो नहीं बंद हो जाएगा, ये पक्की बात है। जब परीक्षित जी का मरना नहीं रुका तो हमारा आपका मरना कैसे रुकेगा? लेकिन मरना उतना बुरा नहीं है जितना मरने का डर बुरा है। शुगर भी कम खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन डरते ज्यादा लोग कैंसर से हैं, तो मरते भी ज्यादा कैंसर से। खतरा शुगर में भी बहुत है, हर चीज को प्रभावित करता है, लेकिन डर नहीं है। चीनी नहीं खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ये मन में होता है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो उससे कुछ नहीं बिगड़ता सही में। शकल देखो तो पहली बात तो कल से कोई बच्चे कुर्सी पर नहीं बैठे। कुर्सी बड़ों के लिए लगाई गई है, जो कमर से कमजोर हैं, जो घुटने से कमजोर हैं, जो विशेष लोग हैं। बच्चे बिल्कुल कुर्सी पर नहीं बैठे, नीचे बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार थोड़ा जोर से लगे, अभी चाय वाला जयकारा दूध वाला लगेगा। श्री राधे रानी की जय। अरे बोलो राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। कि काल ब्याल मुख ग्रास, सूत जी बोले त्रास निर्णास है तबे। बड़ा बढ़िया कि काल ब्याल, काल माने मृत्यु, व्याल माने सांप। बोलो जय श्री हरि। काल माने मृत्यु, ब्याल माने सांप, मुखग्रास माने मुख का ग्रास बनने का, त्रास माने जो डर है। नहीं समझे, बस शॉर्टकट में समझ लो, मैं मर जाऊंगा, बस सरल भाषा। उसी को हमने कह दिया कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास। निर्णास माने छुट्टी दिलाने के लिए, मैं मर जाऊंगा। इस डर से मुक्ति दिलाने के लिए एक ही उपाय है। कोई वैज्ञानिक, है कोई डॉक्टर जो आपको इस डर से छुट्टी दिला सके कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मरने का डर नहीं लगेगा? है कोई दार्शनिक, है कोई वैज्ञानिक, है कोई इस दुनिया में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जो आपको चैलेंज के साथ कह सके कि आज से आपको डर नहीं लगेगा कि मैं मर जाऊंगा? है कोई? नहीं।
भैया बड़े बड़े बाबा जी लोगों को, जटा वाले को, त्यागियों को भी डर लगता है। यही 5 क्लेश में वेदांत में अभिनिवेश नाम का क्लेश है, जो मरने का डर है, सबको लगता है। लेकिन महाराज ये भागवत कथा ना, ये मरने के डर को छुड़ा देती है। अच्छा, सूत जी बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निकली हुई ये अमृतमयी गाथा मनुष्य के अंतस्थल से मरने के भय को सदा के लिए निकाल देती है। फिर मृत्यु क्या बिगाड़ेगी जी, जब डर ही नहीं रहेगा। किसी को सोने का हार दो 9 लाख का, उसको कोई खुशी ही ना हो तो फिर क्यों दो? बोलो। और कोई मरने वाला हो और उसको मरने का डरे ना हो तो मृत्यु उसका बिगाड़ेगी क्या? शरीर तो आज नहीं कल वैसे ही नष्ट हो जाना है। बिगाड़ती तो उसका है जो बहुत डरता है, अरे मृत्यु है, अरे मृत्यु। जब डरना ही नहीं, he does not care for death। मृत्यु जिसको डरा नहीं सकती वो बड़े लोग हैं, छोटे नहीं, वो महापुरुष हैं। वो भले ही कोट पैंट पहने हो तो भी वो परमहंस है। हाँ जी, 7:30 बज गए। रात भर कथा थोड़े होती रहेगी। कल से सुनो मेरे बात, कल से जो पोस्टर में छपा है ना 2 बजे से 2 बजे तक, कितना? अच्छा 2 से 5 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक नित्य उसी का पालन करते हुए हम लोग मंच पे समय से बैठ जाएंगे। आप लोग समय से आएंगे तो आपको ज्यादा कथा मिलेगी, समय से नहीं आएंगे तो आपको कथा कम मिलेगी, बस नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज एक दिन तो गया, 6 दिन और रह गया। 7वें दिन हवन, वो 8वें दिन हवन, 9वें दिन भंडारा। तो अब मैं वाणी को विराम देने चल रहा हूं। श्री गणेश हो गया, 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें। इसके बाद आरती, आरती में माननीय श्री शंभू सिंह जी बताएंगे। और 1 साल से हमारी और शंभू सिंह जी की वार्ता होती रहती थी, महाराज जी कथा होनी है। हमने कहा कथा तो होनी, बिल्कुल होनी। महीने में 1 बार चर्चा हो जाती थी कथा की। माननीय मनोज पुजारी जी भी बीच बीच में हमसे फोन पे कहते थे, भैया शंभू भाई आए थे। अरे तुम कहा आए थे तो क्या बोले, वो कथा उनकी। अरे भाई कथा होगी। तो आइए, आज वो दिन आ गया, वो समय आ गया। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। तो आइए 2 बार श्री राधे रानी का नाम लीजिए, उसके बाद आरती करें। अरे हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, धन राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतन धन भक्तन धन राधा 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 राधा, भक्तन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधे श्री हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा,
राधा माधव सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय जय, श्री राधे श्री राधे। आज की बेला का विश्राम दिया जाता है। कल पुनः 2 बजे से 5 बजे तक आप लोग पूरी तरह तैयार रहिएगा और कथा सुनने के लिए तैयार रहिएगा। पंडाल में समय बिताने के लिए नहीं, पंडाल में फालतू का काम करने के लिए नहीं। और कल की व्यवस्था हम थोड़ी चेंज कराएंगे। और कथा में सबसे बड़ी कीमती चीज है शांति, सबसे कीमती चीज। पहले सुखदेव स्वामी ने सुनाया, सूत जी ने सुनाया, नारद जी ने सुनाया, जितने काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया। अगर उतना टाइट कर देना तो 10 लोग नहीं बैठेंगे, 10 लोग नहीं बैठेंगे। और उदाहरण लोग उसी का देते हैं, उदाहरण लोग उसी के देते हैं। कहते हैं कहाँ लिखा है महाराज कि व्यास को इतनी दक्षिणा देनी चाहिए, व्यास का ये होना चाहिए, वो होना। हमने कहा कहाँ लिखा है कि जजमान को मोबाइल लेके बैठना चाहिए, जजमान को कहाँ लिखा है कि खूब हमने कहा चलो हम जजमान का नियम बताते हैं। कुछ की चटाई पर आपको 7 दिन सुलाएंगे, 7 दिन आपको फलहार कराएंगे, 7 दिन आपका मोबाइल पूरी तरह स्विच ऑफ कर देंगे, मोबाइल आपको छूने नहीं देंगे। ऐसे ऐसे 15-20 नियम बताए, जजमान भाग खड़ा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी। तो आइए, लेकिन फिर भी शांति का ध्यान रखेंगे, विशेष करके मर्यादा का। आरती के लिए आप सब लोग आइए। हाँ, दुर्गा जी मंदिर के पुजारी जी भी आरती में आएंगे। आचार्य मनोज पुजारी जी कामाख्या भवानी और बाबा भीखदास की कुटी के पास से जो हमारे महानुभाव सभी आए हैं, एक ही गांव के हैं, अटेसर। कौन सा गांव? अटेसर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। आइए 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 आइए। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मथुरा जन्म नंद घर मंगल चारती हो, श्रेष्ठ तुम मथुरा जन्मली हो, नंद घर मंगल चारती हो। यशोदा यशोदा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की। बाबू के भैया भैयो के चलैया, बाबू के भैया भैयो के चलैया। बाबू के भैया वाल संग भैयो के चलैया। कृष्ण बलदाऊ में भैया वाल संग भैयो के चलैया। गोपी संग रात भैया आरती कृष्ण कन्हैया। धर धर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम सासुर वालो और तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम सासुर वालो और तुम भूमि भार तारो।
राधे कृष्णानंद की मन में होता है पिया दर्द। सुनाते कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री राधे रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। हरि ओम। सभी भक्त हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि कर लें। ओम माजने नाजनमय जम देवास्तानि धर्माणि प्रथम